हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल नंद क्लासेस में। आज से हम हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। हिस्ट्री में आपको मध्यकालीन भारत को पूरा पढ़ाया जाएगा। तो आज पहला लेक्चर है। आप ज़रूर, आशा करता हूँ आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखेंगे तथा ज़रूर अपने दोस्तों के बीच तथा एक ग्रुप स्टडी में ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। तो जैसा कि आप जानते हैं 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म यरूशलेम में हो गया था। ये जो है पहले पैगंबर, अंतिम पैगंबर थे। इससे पहले पैगंबर जो थे वो आदम जी थे। अंतिम पैगंबर जो हैं वो मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में अल्लाह से ज्ञान प्राप्त हुआ। मक्का के पहाड़ी में ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें। ज्ञान प्राप्त को भी कैवल्य भी कहा जाता है। ये भी कई बार आप मतलब इस टर्म को भी समझिएगा। कैवल्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनको कब कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो कैवल्य का अर्थ मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। तो उन्हें 610 ईस्वी में मक्का के पहाड़ियों में ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा इन्होंने 622 ईस्वी में मक्का में ही प्रथम उपदेश दिया। मोहम्मद साहब जो हैं इन्होंने ही 622 ईस्वी में मक्का में अपना प्रथम उपदेश दिया। मक्का जो है वर्तमान में सऊदी अरब में है। मक्का से इन्होंने मदीने चलाए। वहाँ पे इनकी जो शिक्षा का उपदेश था, ये अन्य सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा इनका फला फूला नहीं, तो ये मक्का से मदीना चले आए। मदीना में ये आके बहुत क्या किया, सबसे पहले इन्होंने काम क्या किया। मदीना में थे जो बहुत सारे कबीले थे वो आपस में लड़ रहे थे। मदीना में जो बहुत सारे कबीले थे छोटे छोटे, वो आपस में लड़ रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने, मोहम्मद साहब ने इनको शांति का पाठ पढ़ाया और अल्लाह का पैगाम दिया। इसलिए 622 AD को हिजरी सम्मत कहा जाता है, जो कि मुस्लिम कैलेंडर है, इस्लाम धर्म का कैलेंडर माना जाता है। इसलिए 622 ईस्वी को हिजरी सम्मत कहा जाता है, इस्लाम धर्म का कैलेंडर कहा जाता है। 622 में ईस्वी में क्यों? क्योंकि यहाँ मक्का से ही मदीना मोहम्मद साहब चले आए थे, इसलिए इस काल को हिजरी सम्मत कहा जाता है और ये इस्लाम धर्म का कैलेंडर है। भारत में जो इस्लाम धर्म की मतलब इस्लाम धर्म जो भारत में आया वो 629 ईस्वी में केरल में आया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। इसके बाद खलीफा है। इस्लाम जो धर्म गुरु थे वो ख़त्म हो गया, मतलब नहीं रह गया पद। पहले जो इस्लाम धर्म गुरु थे वो पादप जी थे। अंतिम जो इस्लाम धर्म गुरु थे वो मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म की समाप्ति हो गई। इस्लाम धर्म के धर्मगुरु के पद की समाप्ति हो गई। अब एक नया पद आने लगा, वो खलीफा पद आने लगा। तो अब जो सबसे पहले खलीफा हुए वो अबू बकर हुए। ये आपको इसलिए पढ़ाया जाएगा क्योंकि आगे जो आप मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें खलीफा शब्द काफ़ी बार आएगा। तो इसलिए मैंने इसको पहले आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया खलीफा शब्द कहाँ से बना, क्यों आया। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है, इसलिए मैंने इस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। ये आपका प्राचीन इतिहास का सब विषय है, मतलब प्राचीन इतिहास में मोहम्मद साहब को पढ़ाया जाता है। पर मैं खलीफा शब्द को समझाने के लिए ही आपको इतना ज़्यादा पॉइंट बताया हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो खलीफा जो है, खलीफा इस्लाम धर्म गुरु पद को समाप्त कर खलीफा नया पद आया। तो जो पहले खलीफा बने हैं वो अबू बकर बने हैं। जो आपके पहले खलीफा बने हैं वो अबू बकर बने हैं। और जो अंतिम खलीफा थे वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। अंतिम खलीफा जो थे वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो कि तुर्की के सुल्तान थे, वो आपके थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। यहाँ से माना जाता है तो भारत में तुर्क आक्रमण, जो एक ओवरव्यू देखा जाए कि भारत में तुर्कों के आक्रमण की शुरुआत हुई, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो आपको जैसे बता दें 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद क्या है, 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। भारत में जो है छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। इसलिए 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय भारत में सामंतवाद के उदय के रूप में देखा जाता है। इस समय के काल को इतिहासकारों ने तथाकथित अंधकार युग की संज्ञा दी। इस समय के काल को इतिहासकारों ने तथाकथित अंधकार युग की संज्ञा दी। अलबरूनी लिखता है, एक प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी लिखता है, इस समय के भारतीय जितने संकीर्ण विचारों के थे उतने उसके पूर्वज नहीं थे। इस समय के जो भारतीय जो हैं वो इतने संकीर्ण विचारों के हैं, उतने उनके पूर्वज नहीं थे। 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के बाद भारत में कई प्रभावशाली प्रांतीय राज्यों का उद्भव होने लगा। 712 ईस्वी में ही आपको प्रथम मुस्लिम आक्रमण, अरबों के आक्रमण के बाद भारत में कई प्रभावशाली प्रांतों का उद्भव हुआ। इस प्रकार आगामी 300 वर्षों तक भारतीय राजनीति अरबों तथा तुर्क के बीच रहा।
आप जानते ही हैं 712 से 1200 ईस्वी में अरब, उसके बाद तुर्क भारत पर ही आक्रमण किए। तो ये जो है आगामी जो 300 ईस्वी होंगे, 300 साल होंगे, वो भारतीय राजनीति जो है अरबों तथा तुर्कों के बीच ही रही। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना भी, जो भारत में जो है मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है वो तुर्कों को ही दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट अब स्टार्ट हुआ है यहाँ से वीडियो, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों के बीच। तो भारत पे जो प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो 712 ईस्वी में, हालांकि इससे पहले भी 2 आक्रमण हुए थे पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो पहला जो सक्सेसफुल अर्थात प्रथम अरब आक्रमण जो माना जाता है वो 712वीं ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ है। भारत में प्रथम जो अरब आक्रमण है वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम जो है मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी, अर्थात मोहम्मद साहब ने जो खलीफा पद बनाया, मतलब जो खलीफा पद हुए वो खलीफा जो हुआ था उस टाइम जो खलीफा था वो उम्मैद का सेनापति था। इसका जो जन्म स्थान है वो ताइफ है। मोहम्मद बिन का जो जन्म स्थान है वो ताइफ है। इसकी पत्नी का नाम जुबैदा था। इराक के राज्यपाल, इराक के जो उस टाइम के इराक थे, वहाँ इराक का राज्यपाल जो था हय्यास था, उसके दामाद थे। खलीफा ने ही अनुमति दिया कि भारत में आक्रमण करने को, जो मोहम्मद बिन कासिम को जो आक्रमण दिया खलीफा ने दिया। ऐसा माना जाता है कि जो सिंध है, सिंधु से इन लोग का एक जहाज आता, तो वहाँ जो एक पड़ता था दैबल या दहल का एक बंदरगाह हुआ करता था। वहाँ पर जो सिंधु के राजा थे, उन्होंने उस जहाज़ को बहुत लूटपाट किया। तो इसलिए खलीफा जब नाराज़ हो तो खलीफा ने इसे अनुमति दी कि भारत पर आप आक्रमण करिए, मतलब आप वहाँ पर जाकर आक्रमण करिए। तो इस उद्देश्य से वो भारत पर आक्रमण करना की शुरुआत की। इसका आक्रमण जो है वो गजवा-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। इसका जो आक्रमण है उससे गजवा-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो ये प्रथम अरब आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का, इसको जो है गजवा-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। जो इस समय जब ये आक्रमण किया था तो इसकी उम्र मात्र 23 साल थी। इसकी जो उम्र है वो मात्र 23 साल की थी। इसने जो आक्रमण किया वो 712 ईस्वी में देवल, मैंने बताया था देवल बंदरगाह था उस टाइम, प्रसिद्ध बंदरगाह था सिंधु का। यहाँ पर सुरक्षा करता था दाहिर, जो भारत का राजा था दाहिर का भतीजा इसकी रक्षा करता था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण किया तथा इसको हरा दिया। 712 ईस्वी में सिंध के राजा थे दाहिर को इसने हराया। और 713 ईस्वी में दाहिर की पत्नी थी काफ़ी शक्तिशाली थी, उन्होंने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपनी जान की आहुति दी थी। तो इसके लिए 712 फिर से मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और यहाँ से काफ़ी धन लूटा, तथा कासिम ने बहुत सारे धन लूटने के साथ साथ दाहिर की 2 बेटियाँ थीं, उनका नाम जो था शौर्या देवी तथा परिमल देवी। इनको भी खलीफा के लिए भेजा, मतलब खलीफा के पास भेजा। खलीफा के पास भेजा तो पुत्रियों ने जो है झूठा आरोप लगवाकर, मतलब इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब ये चीज़ें मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, गलत चीज़ें लगाकर आरोप लगाकर कासिम की हत्या करवा दी। जो कासिम की जब हत्या करवाई थी तो ये कासिम जो है सिंध में ही था। लेकिन खलीफा ने इस बात को, एक्चुअली हुआ क्या था, जब युद्ध हो गया तो इनकी 2 पुत्रियाँ, तो उन्होंने कसम खा ली थी मैं इससे कासिम की बदला जरूर लूँगी। था जब इन्होंने ये षड्यंत्र बनाया, मतलब इन्होंने भेजा तो दोनों बहन आपस में मिलकर इन्होंने षड्यंत्र बनाया कि कासिम को हम इस तरह से सजा देंगे। तो जब ये खलीफा के पास पेश की गई तो उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया है। तो जब ऐसा किया तो खलीफा काफ़ी गुस्सा हुए और तुरंत वहीं से उन्होंने सजा के ऐलान कर दिया। उस टाइम ये सिंधु में था तो सिंधु में इसकी हत्या करवा दी गई। इसकी मात्र उम्र 23 साल की थी। तो वही यहाँ पे लिखा गया, पुत्रियों ने झूठा आरोप लगा खलीफा से कासिम की हत्या करवाई। 715 AD मोहम्मद बिन कासिम की हत्या हो गई। 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या हो गई, जो कि सिंध में करवा दी गई। दोनों पुत्रियों को जो नाम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपी PCS एग्जाम में पूछा गया है। दोनों पुत्रियों का नाम क्या था? दोनों पुत्रियों का नाम शौर्या देवी तथा परिमल देवी था। प्लीज़ आप वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, इससे आपके एक वीडियो शेयर मात्र से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। भारत पर इन आक्रमणों के परिणाम क्या हुए? जो भी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, आक्रमण के बाद भारत में इसके परिणाम क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही, आप जानते होंगे, जजिया कर लगाया, जो कि गैर मुसलमानों पर लगवाया तथा भारत में लगाया। तो सर्वप्रथम जजिया कर की शुरुआत हुई। चरक संहिता व पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद हुआ। चरक संहिता जो पंचतंत्र हमारे प्रसिद्ध पुस्तक है उसका अरबी में अनुवाद हुआ। भारतीय खगोल शास्त्र का अध्ययन कर
अल काजरी ने किताब उल जिज लिखी। भारतीय खगोल शास्त्र का अध्ययन कर अल काजरी जो है एक विद्वान था, उसने किताब उल जिज लिखी। अब जजिया कर की बात करें तो जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। पहली बार जजिया कर सिंधु के गैर मुसलमान से रक्षा तथा सुरक्षा के नाम पर लिया जाता था, मतलब सर हम आपकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, इसके नाम पर जजिया कर लगाया गया। आगे आप धीरे पढ़ेंगे कौन कौन से राजा इसने लगाया, कौन ने समाप्त किया तथा किसने पूरी तरीक़ा से जजिया कर को समाप्त कर दिया, तो आप ये आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अरबों के आक्रमण के 250 वर्षों बाद मध्य एशिया में प्रांतीय विघटन होने पर तुर्कों का अरबों के आक्रमण के बाद जो है अगले 250 वर्षों तक मध्य एशिया में प्रांतीय विघटन हुए, छोटे छोटे राज्य आपस में हुए, तब यहाँ पर तुर्कों के आक्रमण बहुत ज़्यादा हुए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तुर्क मुसलमान, तुर्क कौन थे अब इसके बारे में बात करेंगे। तुर्क जो हैं वो चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करते थे। तुर्क जो है वो चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाले एक लड़ाकू जाति थी। ये उमैया वंशी मुसलमानों के संपर्क में आने से मुस्लिम तुर्क ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर मध्य एशिया में समाज विस्तार की नींव अपनाई। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि तुर्क मुसलमान कौन थे या तुर्क मुसलमान कैसे बने, तो चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर एक लड़ाकू जाति थी, वहाँ पर ये निवास करते थे। उमैया वंशी मुसलमानों के संपर्क में आने पर इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया तथा मध्य एशिया में समाज विस्तार की इन्होंने नीति अपनाई। अब भारत पर तुर्क आक्रमण की बात करें तो पहला जो भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ वो सुबुतकीन 977 से 997 ईस्वी तक गजनी समाज व यामनी वंश का संस्थापक था। अल्तगिन का गुलाम था, जो कि ये अल्तगिन जो खुद गुलाम था खलीफा का, उसका ये सुबुतकीन जो था गुलाम था। 986 ईस्वी में प्रथम तुर्क जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया था इसने। सुबुतकीन की मृत्यु के बाद इसका बड़ा बेटा जो इस्लाम नाम था वो गद्दी पर बैठा, पर इसने एक ही साल गद्दी पर रहा। इसके बाद महमूद गजनवी को खलीफा ने इसे उत्तराधिकारी बनाया। जो इसको उपाधि मिला है वो उपाधि यामनी उल मिल्लाह बुत सिकन व मूर्ति भंजक अर्थात हिंदू मूर्तियों को तोड़ने का इसका ये उपाधि पड़ा। खलीफा से मान्यता लेने के बाद यामनी का उत्तराधिकार माना गया, इसलिए यामनी वंश का सुल्तान की पदवी भी धारण की। यामनी वंश सुल्तान की पदवी भी लिया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक हुआ है तो हम महमूद गजनवी की बात कर रहे थे। अगर इस आक्रमण का उद्देश्य था अर्थात इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या होता था तुर्कों का भारत पर, तो भारत की संपत्ति को लूटना। ये लोग जान गए थे कि भारत में अथाह संपत्ति तथा यहाँ छोटे छोटे राज्य जो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग भारत की संपत्ति को लूटना अर्थात बहुत ज़्यादा धन लूटना भारत में। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना आक्रमण का एक प्रमुख उद्देश्य था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। जैसे कि जानते हैं ये लोग छोटे छोटे राज्यों को देखकर यहाँ पर अपना एक सत्ता बनाए रखने के कारण एशिया में विशाल समाज की स्थापना करने का उद्देश्य था। यहाँ पर एक जो महमूद गजनवी हुए तो उसने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किए हैं तथा सबसे ज़्यादा नुकसान जो उन्होंने मंदिर पर, उस टाइम मंदिर जो हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, इसलिए इससे भारत को उस टाइम सोने का चिड़िया कहा जाता था। हालांकि वो धीरे धीरे ख़त्म होने का, क्योंकि उससे पहले भी बहुत बार आक्रमण हुए, पर जब से ये महमूद गजनवी ने बहुत बार मंदिर को तोड़वाया, सोमनाथ मंदिर 1025 देव बंदरगाह ऐसे सब बहुत ज़्यादा इसमें लूटपाट किया है, तो इन्होंने 17 बार हमला किया, मंदिरों पर काफ़ी आक्रमण किए। तो ये रहा आज का पहला वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, अपने किसी न किसी स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। कल हम महमूद गजनवी को पढ़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे प्राचीन इतिहास को पूरा पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको एक हफ्ते मतलब 3-4 वीडियो के बाद इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा गया है पूछा जाएगा वो भी कराया जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से इतिहास को कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल तथा वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।